गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एंथलमेंटिक ड्रग्स। एंथलमेंटिक ड्रग्स किस डिजीज़ में यूज़ होते हैं, एंथलमेंटिक्स होते क्या हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो एंथलमी हेलमेंथियासिस एक डिज़ीज़ है जो कि मोस्टली लोगों को होती है। ये जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है। किस कारण से? पुअर हाइजीन के कारण, चाहे वो इन्वायरमेंटल हाइजीन हो या फिर पर्सनल हाइजीन हो। जो ड्रग्स हैं जो ट्रीट करते हैं इस डिज़ीज़ को, उनको बोलते हैं एंथलमेंटिक या फिर एंटी हेलमेंटिक्स ड्रग्स। हेलमेंटिक्स क्या होते हैं? हेलमेंटिक्स जनरली पैरासाइट हैं या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह के वॉर्म्स होते हैं जो आपके बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जनरली जीआईटी को, लेकिन ये अदर पार्ट में भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, अदर टिश्यूज़ में भी या फिर पेनिट्रेट कर सकते हैं। एंथलमेंटिक्स ड्रग्स जो होते हैं वो आइदर इनको किल करते हैं, जो किल करते हैं उनको जर्नली हम क्या बोलते हैं, वर्मीसाइड, एंड जो एक्सपेल करते हैं यानी कि बॉडी से बाहर निकालते हैं उनको, ड्रग्स को वर्मीफ्यूज बोलते हैं। और अगर अब हम हेलमेंटिक्स की बात करें तो जर्नली ये दो ग्रुप्स के होते हैं, नीमेटॉइड एंड फैथी हेलमेंटिक्स। जो बेसिकली नीमेटॉइड्स होते हैं उनको बोलते हैं राउंड वॉर्म्स, और फ्लैथी हेलमेंट्स जो होते हैं उनको फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। जो फर्दर फ्लैट वॉर्म्स है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हैं, दैट इज़ ट्रिमेटोड्स एंड ईसेटोड्स। जो ट्रिमेटोड्स हैं उनको फ्लूग वॉर्म्स बोलते हैं और जो ईस्टोड्स हैं उनको टेप वॉर्म्स बोलते हैं। अब अगर हम टेप वॉर्म इन्फेक्शन की बात करें या स्टोर्स इन्फेक्शन की बात करें तो पहले तो स्टोर्ड वॉर्म्स या फिर टेप वॉर्म्स जो होते हैं ये फ्लैट होते हैं, सेगमेंटेड, मतलब छोटे छोटे, जो ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बीड्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरीके की शेप होती है इस वॉर्म की। अब ये जो वॉर्म्स हैं ये इन्फेक्शन डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे बाय फिश, पॉक, बीफ या फिर ड्वार्फ टेप वॉर्म के हेल्प से। और अगर अब हम ट्रिमेटॉड्स की बात करें या जिनको हम जर्नली फ्लूक वॉर्म्स बोलते हैं, वो फ्लैट शेप के होते हैं, लीफ शेप्ड और अनसेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं। ये जो वॉर्म्स होते हैं ये जर्नली फाउंड होते हैं इन ल्यूमन्स ऑफ वेन्स, और इनका जो होस्ट होता है वो जर्नली होते हैं एक्वेटिक या फिर हमारे स्नेल्स, एक्वेटिक एनिमल्स या फिर स्नेल्स। अब नेक्स्ट जो आते हैं नीमेटॉइड्स, जो वो नीमेटॉइड्स होते हैं वो जर्नली आर हायर ऑर्गेनाइजेशन देन फ्लैट वॉर्म्स। ये भी अनसेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, और ये जो पैरासाइट्स होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स, whip worms, thread worms या फिर pin worms. These are the pictorial representation of different types of worms such as round worm, hook worms. अब नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो उससे पहले हमारे पास आता है कि एंथलमेंटिक्स जो ड्रग्स हैं वो क्या होते हैं। जैसे मैंने इनिशियल में आपको बताया था, एंथलमेंटिक्स ड्रग्स वो होते हैं जो कि या तो वॉर्म्स की डेथ करेंगे यानी कि वर्मीसाइड या फिर फर्मीफ्यूज, जो कि उसको एक्सपेल आउट करेंगे बॉडी से। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंथलमेंटिक ड्रग्स, जिसमें फर्स्ट है पाइप्राजीन डेरिवेटिव्स, जिसमें है DEC, डेट इज़ डाई इथाइल कार्बामाजिन, देन पाइप्राजीन सिट्रेट। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास बेंज इमिडाजोल, जिसमें हमारे पास आते हैं एल्बेंडाजोल, मिमेंडाजोल एंड थायाबेंडाजोल। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं क्यूनोलिन्स एंड आइसोक्यूनोलिन्स डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट जो क्लास आती है वो है नेचुरल प्रोडक्ट, जो कि नेचुरल सोर्स से डिराइव होते हैं। उसमें आते हैं हमारे पास एग्जांपल इवरमेक्टिन। नेक्स्ट है अमाइड या फिर सैलिसिलाई एनिलाइड डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं हमारे पास निक्लोसामाइड। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स थी जिसमें हम अकॉर्डिंग टू केमिकल मॉइटीज़ के उसमें कौन सी केमिकल मॉइटी प्रेजेंट है उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स थी। अब जो हमें नेक्स्ट ड्रग पढ़नी है वो है हमारी पाइप्राजीन सिट्रेट।
सो पाइप्रोजीन सिट्रेट, अगर हम पाइप्रोजीन हाइड्रेट हेक्साहाइड्रेट के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस होता है, इसके क्रिस्टल्स फॉर्म में विद फेंट करेक्टरिस्टिक ऑर्डर। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बोलें तो ये वाटर सॉल्युबल है एंड अल्कोहल सॉल्युबल है, बट वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन ईथर। ऑफिशियली ये एज सिट्रेट फॉर्म या फिर फॉस्फेट फॉर्म के में आता है। थेरेप्यूटिक डोज पे इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक, it is a drug of choice for the treatment of ascaris and pinworm infection. It is a drug of choice for the treatment of ascaris and pinworm. It blocks neuromuscular, therefore the worm become paralyzed and ultimately it will expel out from the body through human excreta. Next है chemical properties. When aqueous solution of piperazine hexahydrate is treated with potassium ferrocyanide solution in the presence of mercury and sodium bicarbonate, red color is produced. Now, if we talk about stability and storage, it is affected by light and moisture. So, therefore, it should be stored in tightly closed container which is light resistant. Now uses, it is used for treatment of pinworm infections which is known as enterobiosis. It is also used for treatment of ascariasis which is commonly called as roundworm infection. It comes in different formulations such as elixirs and tablets. Here are few brand names for piperazine hexahydrates. If we talk about the chemistry of DEC, it contains piperazine ring and at first position N1 carboxamide group is attached, and at the fourth position of nitrogen, that is piperazine nitrogen, methyl group is attached. So by chemical name it is known as NN diethyl 4-methyl piperazine 1-carboxamide. Next, physical properties. It is officially comes as citrate salt. It is a white crystalline powder. It is odorless and bitter in taste. It is soluble in water and insoluble in chloroform and ether. If we talk about storage, it should be stored in tightly closed container. Prevent from the moisture. If we talk about the uses of DEC, it is used in roundworm infection, that is ascariasis. It is also used in filarial infection. हम फिलेरियल इन्फेक्शन के बारे में अभी आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें इसके डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के बारे में तो ये इंजेक्शन फॉर्म में एंड टैबलेट फॉर्म में आता है और ये कुछ ब्रांड नेम्स दिए हुए हैं इसके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट DEC। अब नेक्स्ट ड्रग है मिमेंडाजोल। इट इज़ अ बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव। इट कंटेन मिथाइल कार्बामेट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे देखें तो यहाँ पे जो बेंजइमिडाजोल रिंग है उसके साथ एक तरफ अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल कार्बामेट ग्रुप लगा हुआ है C2 पोजीशन पे, और अगर हम दूसरी तरफ देखें एट C5 बेंजोइल ग्रुप अटैच है। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये वाइट एंड
या फिर स्लाइटली येलो कलर पाउडर होता है और इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर अब हम इसके स्टेबिलिटी और स्टोरेज के बारे में बात करें तो इट इज़ स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, लाइट एंड मॉइस्चर। इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। अगर हम अब इसके यूजेस देखें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथलमेंटिक ड्रग है, क्योंकि ये नंबर ऑफ एंथलमेंटिक या फिर हम बोल सकते हैं वॉर्म डिजीज़ में यूज़ होता है। ये वाई वॉर्म इन्फेक्शन में यूज़ होता है, एस्कैरिसिस में यूज़ होता है, रिवर ब्लाइंडनेस में यूज़ होता है, हुक वॉर्म इन्फेक्शन में यूज़ होता है, और ये जर्नली च्यूएबल टैबलेट के फॉर्म में आता है। एंड यहाँ पे कुछ इसके ब्रांड नेम्स दिए हुए हैं। ये मोस्ट पॉपुलर ड्रग है। अगर हम बात करें जो हमारे स्टमक इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये मोस्ट पॉपुलर ड्रग है। अगर स्टमक में वॉर्म होते हैं तो उसके लिए ये आज भी ये लार्जली यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है फिलैरिसिस। So before starting with anti-filariasis drug, we must aware about what is filariasis, how it is caused, what are the symptoms of filariasis. So basically filariasis is a parasitic disease caused by infection with roundworm named as Filarioidea. These are spread by blood-feeding black flies and mosquitoes. These diseases belong to the group of disease named under helminthiasis. 8 known filarial nematodes use human as their definitive host, means human act as a host for the filarial infection. There are 3 groups according to Nietzsche within the body that they occupy. First is lymphatic filariasis, second is subcutaneous filariasis, and third is serous cavity filariasis. Next are the different symptoms of filariasis. Firstly, fever, kidney damage, skin abnormality due to bacterial infection. Elephantiasis. Elephantiasis is a disease in which limbs and genitals become enlarged और वो एलिफेंट लाइक लिम्स हो जाते हैं। एलिफेंट की जैसे बड़े बड़े पैर होते हैं उस तरीके से लिम्स जो है एनलार्ज हो जाते हैं। प्राइवेट पार्ट्स भी जो हैं लाइक स्क्रोटम, पेनिस, वो भी एनलार्ज हो जाते हैं। So these are the symptoms of filariasis. Now next, if we talk about social impact of this disease, sexually disabilities cause हो जाती है। Community frequently shun those people, उनको मतलब अच्छे से नहीं देखा जाता है, दूर रखा जाता है। उनके फैमिली मेम्बर्स उनको डिसोन कर देते हैं। इनएबिलिटी टू वर्क, वो प्रॉपर, जिन फीमेल्स को ये डिज़ीज़ होती है उनके विजिबल सिम्टम्स होते हैं, उनकी फैमिलीज़ उनको रिजेक्ट कर देते हैं, डिसोन कर देते हैं। नेक्स्ट जो है एंटी फिलेरियल ड्रग्स, जिसमें फर्स्ट ड्रग है डाई इथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है। नेक्स्ट है इवरमेसिटिन। उसके बाद कुछ हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे जिंजर है, वो भी यूज़ होता है इसमें। विटेक्स भी यूज़ होता है। देन सिट्रेट फ्रूट्स हैं कुछ जो यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। सो जो इसमें ड्रग है DEC, वो तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो हमने पढ़नी है एवरमेसिटिन। सो फर्स्ट ड्रग जो है इसमें एवरमेसिटिन, इट इज़ अ natural drug obtained from Streptomyces everolitis,
it belongs to the family, or it belongs to the chemically macrolide. Therapeutically, it kill infective larvae. It act by the mechanism. It inactivate by binding to the glutamate gated chloride chain, which lead to the ultimately promote the increased membrane permeability, which result in the hyperpolarization. Due to this, the worm become paralyzed. It also have action for GABAergic neuron. This is a chemical structure for the drug. जो नेक्स्ट ड्रग है वो है जिंजर. इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल ड्रग. इट बायोलॉजिकल सोर्स है जिंजिबर ऑफिशनल, फैमिली जिंजिब्रेसी, एंड द पार्ट विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट इज़ द फ्रेश राइजोम्स. इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो है जिंजरॉन एंड जिंजरबिरॉल. जो जिंजरॉन है डेट इज़ द मेन केमिकल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट. It control the growth of parasite. It act by mechanism through induced oxidative stress, has decreased the oxygen level, which leads to the inhibition of mitochondrial depolarization. This is the chemical structure of gingeron.